हेलो बच्चों, इससे पहले के वीडियोस में मैंने कनकेव मिरर में इमेज के फॉर्मेशन के 4 रूल्स को बताया था कि कैसे किसी मिरर में इमेज को बनाना है, तो उसके लिए कैसे रे डायग्राम खींचते हैं, जिसके लिए 4 नियम बताया था और बोला था कि इसमें से किसी भी 2 रूल को मिला दिया जाए तो एक पॉइंट का इमेज बनता है जो किसी भी मिरर में हम लोग उपयोग में ला सकते हैं। आइए उसी बात को हम लोग इसमें यूज़ करके देखते हैं। सबसे पहले आप डेफिनेशन में अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज इमेज, मतलब प्रतिबिंब क्या है, तो आप उसका डेफिनेशन क्या बोलिएगा कि इफ़ ए रे ऑफ लाइट, यदि प्रकाश की किरण स्टार्टिंग फ्रॉम ए पॉइंट, स्टार्ट कर रहा है किसी एक बिंदु से, आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद, और रिफ्रैक्शन या रिफ्रैक्शन के बाद। तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, रिफ्लेक्शन, इसीलिए हम लोग रिफ्लेक्शन की प्रक्रिया पर ध्यान देंगे, है ना। कि इफ़ ए रे ऑफ लाइट, यदि प्रकाश की किरण स्टार्टिंग फ्रॉम ए पॉइंट, एक पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, आफ्टर रिफ्लेक्शन, परावर्तन के बाद, दे मीट, वे मिलते हैं, एट अनदर पॉइंट, वह कहाँ मिलता है, दूसरे बिंदु पर। कैसे, वह हम लोग देखते हैं यहाँ पर, किसमें, इस फर्स्ट रे डायग्राम को हम लोग देखेंगे तो देखिए यहाँ लिखा हुआ प्लेन मिरर, क्या, प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर बनाने के लिए हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले एक वर्टिकल ऐसे करके प्लेन मिरर इस प्रकार से ले लिया। अब यहाँ एक सोर्स, एक पॉइंट लिए यहाँ पर, और यहाँ से यहाँ पर परपेंडिकुलर है सो डाला गया। तो आप सभी कोई जानते हैं कि जो परपेंडिकुलर जाता है वह जितना कोण से टकराएगा उतना ही कोण एंगल से क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। इसीलिए इसको रे ऑफ लाइट को वापस इसी प्रकार से दिखाया जाता है। वो डॉटेड लाइन कैसे गया वो मैं बाद में बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसको अब हटाते हैं, आप लोग देखिए क्या दिखाया गया। तो यह एक रूल है सो बतलाया गया। दूसरा, हम लोग जानते हैं कि किसी पॉइंट का इमेज बनाने के लिए कम से कम 2 रे ऑफ लाइट को निकालना होगा उस बिंदु से हो करके। तो एक निकाले तो परपेंडिकुलरली प्लेन मिरर पर डालें। अब दूसरा जब निकलेगा तो क्या हुआ सो देखिए कि दूसरा ऐसे करके निकाले, ऐसे, और ये यहाँ टकराया प्लेन मिरर पर, तो टकराने के बाद इसको इस प्रकार से खींचे, और ये जो बीचों बीच रहेगा तो ये एंगल जो बनेगा उतना ही एंगल ये बनेगा रिफ्लेक्टेड रे से। ऐसे गौर से देखिए, इसको यहाँ पर हटा रहे हैं, देखिए इंसिडेंट एंगल क्या होगा, रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर होगा। अब पॉइंट सोर्स एस से, बिंदु एस से एक परपेंडिकुलर पड़ा तो वह परपेंडिकुलर रिफ्लेक्ट हो गया। दूसरा क्या है, इंसिडेंट एंगल से पड़ा तो वहाँ एक नॉर्मल बनाए और नॉर्मल से एंगल बनाए और वैसे ही रिफ्लेक्टेड दिखा दिए कि रिफ्लेक्टेड रेज क्या नीचे की ओर दिखा दिए। अब ये दोनों को अगर हम लोग ये देखें कि इसको गौर से देखें कि फर्स्ट का रिफ्लेक्टेड रे ऐसे जा रहा है और सेकेंड का रिफ्लेक्टेड रे ऐसे आ रहा है, तो क्या ये दोनों कभी मिलेगा, नहीं मिलेगा। इसीलिए इसको हम लोग डॉटेड लाइन करके आगे इस प्रकार से, आगे मतलब उस पहला का आगे को पीछे बोल सकते हैं कि पीछे है सो बढ़ाते हैं ऐसे, या रिफ्लेक्टेड रे के बैकवर्ड है सो प्रोड्यूस करते हैं। तो एक पॉइंट देखिए यहाँ पर मिल गया क्या, एस डैश। तो यहाँ पर क्या हो गया, यह एस डैश जो मिला वह है सो तुम्हारा क्या हो गया, एस का, है ना, आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद वह एस डैश पर मिला, वह क्या हो गया, अनदर पॉइंट हो गया, किसका, एस का, एस डैश। तो इसीलिए एस डैश क्या कहला जाएगा, इमेज ऑफ एस।
तो यह डॉटेड लाइन का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, आप सभी के मन में ये जाएगा। तो डॉटेड लाइन का मतलब यह हुआ कि वह वर्चुअल, मतलब हम लोग वो इमेजिन करते हैं कि वह पीछे बढ़ाने पर है सो मिल रहा है, इसका मतलब वह इमेजनरी है, तो वह इमेजनरी इमेज बन रहा है, उसको हम लोग वर्चुअल भी कहते हैं। इसीलिए फिगर में लिखा हुआ है कि वर्चुअल बनता है एंड इरेक्ट, इरेक्ट का मतलब सीधा, इमेज बनता है किसके द्वारा, काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनता है किसके द्वारा, प्लेन मिरर के द्वारा। तो अब एक बार फिर से डेफिनेशन में देखिए क्या लिखा हुआ है। इफ रे ऑफ लाइट, यदि प्रकाश की किरण स्टार्टिंग फ्रॉम ए पॉइंट, यहाँ पॉइंट क्या है एस, आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद, ठीक है, दे मीट एट अनदर पॉइंट, वे दोनों रे जो निकाले एस से, वह दूसरा पॉइंट कहाँ मिला, एस डैश, दिस अनदर पॉइंट, यानी दिस अनदर पॉइंट मतलब यह एस डैश है ना, यह दूसरा पॉइंट इज नोन एज, जाना जाता है, इमेज ऑफ द फर्स्ट पॉइंट। क्या, फर्स्ट पॉइंट का इमेज जाना जाता है, कम्स फ्रॉम द सोर्स, जो किसी भी सोर्स से होता है, जो ऑब्जेक्ट है वह हम लोग ऑब्जेक्ट को सोर्स यहाँ पर बोल रहे हैं, ठीक है। उसी प्रकार आप यहाँ पर है सो कनकेव मिरर में, दूसरा मिरर में देखिए, दूसरा है सो रे डायग्राम में देखिए, उसमें समझ में आ जाएगा कि ए भी एक ऑब्जेक्ट है। उसमें हमने क्या कहा, ए भी एक ऑब्जेक्ट है जो कनकेव मिरर के सामने रखा गया है। कनकेव मिरर में मैंने जो चार रूल बनाया, उसके दो रूल को यहाँ पर हमने है सो इस्तेमाल किया है। देखिए एक रे ऑफ लाइट बी से हो करके देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया है, इसको यहाँ ध्यान दीजिए, ऐसे ऐसे पैरेलल गया है ऐसे, तो वह पैरेलल जाता है किस से, फोकस से होकर के जाता है, ये ऐसे लिखे रिफ्लेक्टेड रे। और दूसरा मैंने क्या किया, दूसरा है सो पी पॉइंट, पी पोल पर है सो इंसिडेंट कराया, तो वह क्या है, बराबर एंगल से जाएगा किससे, प्रिंसिपल एक्सिस से, रिफ्लेक्टेड रे। तो मिला कहाँ, यह पॉइंट पर मिला, यह पॉइंट ना मिला इस पॉइंट पर, तो इसको हम लोग कह दिए ए डैश बी डैश है सो इमेज हुआ किसका, ए बी का। अब इसको हटाते हैं, आप लोग गौर से देखिए, देखिए आया, ए बी एक था, उससे दो रे ऑफ लाइट, पहला जो पैरेलल है वह फोकस से होकर के गया रिफ्लेक्टेड रे, और दूसरा जो पोल पर टकराया तो प्रिंसिपल एक्सिस से जितना एंगल बनाएगा उतना ही है सो नीचे की ओर है सो बनाएगा रिफ्लेक्टेड एंगल। तो इसलिए वह क्या मिला, यहाँ पर ए डैश है सो हो गया पॉइंट बी का इमेज। उसी प्रकार से यहाँ एक परपेंडिकुलर लाइन खींच देंगे यहाँ ए डैश ऐसे, तो उसको हम लोग बोल देंगे ए बी का क्या है, ए डैश बी डैश है सो इमेज हुआ, है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर अगर देखिए तो जो ए बी ऊपर है और ए डैश बी डैश नीचे है, इसका मतलब एक ऊपर एक नीचे, मतलब एक का दूसरा उल्टा कहलाएगा। इसीलिए लिखा हुआ है फिगर में कि कनकेव मिरर में क्या होता है, इन्वर्टेड इमेज बनता है, इन्वर्टेड बनता है यानी उल्टा, उल्टा है इसका मतलब वह रियल इमेज बनेगा, और रियल इमेज बनता है वह स्क्रीन में उसको प्राप्त किया जाता है ना। तो कनकेव मिरर में इन्वर्टेड और रियल इमेज बनता है जो स्क्रीन में प्राप्त होता है, यह बात को आप लोग जानते होंगे। एक केस में है सो इसमें वर्चुअल इमेज बनता है, कब, जब पोल और फोकस के बीच में वस्तु को रखा जाता है तब। ये 10वीं कक्षा में 10th क्लास में आप लोग है सो पढ़े होंगे। आइए उसी प्रकार से तीसरे कन्वेक्स मिरर के लिए हम लोग देख लेते हैं। तो एक है क्या कि हम लोगों ने क्या किया, एक कन्वेक्स है सो मिरर के लिए मैंने क्या बताया था कि अंदर की ओर कलाई किया जाएगा, यह है सो प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, यहाँ पर पोल हो, यहाँ पर क्या हो गया, पोल हो गया, यहाँ एक ए बी एक ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ से फिर क्या करेंगे, यहाँ पर से एक प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे के पैरेलल है सो पास कराएं, तो इसको क्या होगा, इसका इस कन्वेक्स मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर दिखाएंगे और फोकस क्या है यहाँ होगा। तो हम लोग क्या यहाँ पर तो इसको ऐसा खींचेंगे कि फोकस जो है, यहाँ फोकस जो है
उस फोकस के पॉइंट से एकदम सीधा इसे दिखाएंगे, ये गया, यानी ये रिफ्लेक्टेड रे होगा। दूसरा क्या दिखाएं कि यह है सो फोकस पर पोल पर ऐसो इंसिडेंट हुआ, तो ये रिफ्लेक्टेड रे क्या होगा, इस ओर है सो दिखाएं ऐसे। तो देखिए ये रिफ्लेक्टेड रे और ये रिफ्लेक्टेड रे क्या कभी मिलेगा, नहीं। इसीलिए इसको हम लोग क्या किए, जो ऊपर वाला है उसको हम लोग डॉटेड लाइन से बढ़ा दिए और फोकस से होकर के गुजारे। और क्यों फोकस से ही गुजारे, क्योंकि हमने रूल में क्या बतलाया था, रूल में इसको हटाएं तो देखिए क्यों ऐसा ही खींचे, हम लोग ऐसे ही क्यों खींचे, क्योंकि रूल में मैंने बताया है कि रे ऑफ लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा तो फोकस से होगा। तो ऑलरेडी तो हम लोग रिफ्लेक्टेड रे को ऊपर दिखा चुके, तो जब बैक खींचेंगे तो ऐसा खींचेंगे कि वह सीधा रहे, समझ रहे हैं, जो डॉटेड लाइन से फोकस से जाएगा तो सीधा रहे, ये नहीं कि टेढ़ा ज़बरदस्ती मिला देंगे, ऐसा नहीं करेंगे। उसी प्रकार पी से जो नीचे गया है एरो दिया गया है, वो दोनों को अगर आप देखिए यहाँ और यहाँ, ये दोनों मिलेगा नहीं, तो इसीलिए ना इसको ऐसे करके आगे बढ़ाया गया और इसको ऐसे करके, तो ये सीधा रहना चाहिए। तो ये एक पॉइंट मिला जो आपका है सो बी डैश, वह बी का है सो इमेज बताया। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ए बी ऊपर बना हुआ है और ए डैश बी डैश भी ऊपर बना हुआ है, यानी यह सीधा इमेज हो गया। तो इसीलिए सीधा जो होता है उसको हम लोग कहते हैं काल्पनिक, यानी वर्चुअल इमेज, है ना। और जो वर्चुअल इमेज होता है वह स्क्रीन पर है सो प्राप्त नहीं किया जाता है। इसीलिए कन्वेक्स मिरर में हम सभी को जानते हैं कि कन्वेक्स मिरर में क्या होता है कि ऑलवेज वर्चुअल इमेज बनता है और इरेक्ट बनता है, जिसको ऑब्टेंड नहीं किया जा सकता है, नॉट ऑब्टेंड ऑन द स्क्रीन। ठीक है, तो आप इस फिगर के माध्यम से जो पहले रूल बताया गया वह उसका उपयोग करके इमेज को बनाने के लिए प्लेन मिरर, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर में सीखे। साथ ही उन रूल्स को अप्लाई करने भी सीखे। साथ ही अगर आपसे कोई डिफरेंस पूछ दे कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन प्लेन मिरर एंड कनकेव मिरर, तब भी आप बता सकते हैं। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर, तब भी आप बता सकते हैं। मतलब हम लोग इमेज कैसे बना सो देख लिए। अब प्लेन मिरर में यहाँ क्या हुआ कि एस और एस डैश जो मिरर से है, एस की जितनी दूरी है उतना ही है सो एस डैश की दूरी है। लेकिन आप अगर कन्वेक्स और कनकेव में ऐसा देखेंगे तो जो दूरी पोल से कनकेव में ए बी की है, क्या वह ए डैश बी डैश की है, नहीं ना। उसी प्रकार कन्वेक्स में जो दूरी ए बी का है पोल से, क्या वही दूरी है ए डैश बी डैश की जो इमेज बनी, नहीं ना। यह ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि प्लेन मिरर में जो है इमेज जितना वह इमेज जो बनता है वह उतने ही पीछे बनता है, वर्चुअल तो बनता है लेकिन वो उतने ही पीछे बनता है जितना प्लेन मिरर के सामने है सो ऑब्जेक्ट रहता है, सेम डिस्टेंस पर बनेगा। ठीक है, और सीधा बनेगा। इस प्रकार से एक दूसरे से प्रश्न कर लीजिए और समझिए। नेक्स्ट में हम लोग है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्लेन मिरर के विषय में देखेंगे। स्टार्टिंग करेंगे प्लेन मिरर, चूँकि हम लोग कनकेव और कन्वेक्स तो पहले ही पढ़ चुके हैं। अब प्लेन मिरर के विषय में जानेंगे, तब आगे की पढ़ाई को जारी करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।